नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मारवाड़ी ट्रिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश की प्रमुख हवेलियाँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। आप भी ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है पटुओं की हवेली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो दोस्तों, पटुओं की हवेली जैसलमेर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है पटुओं की हवेली? जैसलमेर में। गुमान चंद पटवा ने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए अलग मंजिलें बनाने का आदेश दिया था। क्या हुआ था दोस्तों? गुमान चंद पटवा, जिनके 5 पुत्र थे, और उन पांचों के लिए उन्होंने अलग अलग मंजिलें बनाने का आदेश दिया था। ठीक है, जिसे बनाने में पूरे 50 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष लग गए थे? 50 वर्ष। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि पटुओं की हवेली बनाने में कितना समय लगा। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे 40 वर्ष, 50 वर्ष, जो भी, लेकिन 50 वर्ष आपको सही करना है। यह जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली है। क्या है? जैसलमेर की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली है, यानी कि जैसलमेर में इतनी बड़ी कोई हवेली और नहीं बनी। ठीक है, अब आती है नथमल की हवेली। इसे जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और निर्माण किया था लालू और नाथा, 2 भाइयों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। किसने? लालू और नाथा, 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया था। किसका? नथमल की हवेली का। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, अब अगली हवेली है सालिम सिंह की हवेली। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यह है सालिम सिंह की हवेली। इसे जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने बनवाया था। यह लोखंडी हवेली है। इस हवेली को मोती महल व जहाज महल कहते हैं। इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बता दूं आपको। तो ये एक तो मोती महल और एक जहाज महल, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसमें ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने बनवाया था, और इसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, जिसने बनवाया था उसी के नाम पे इसका नाम है। और यह लोखंडी हवेली है। कौन सी हवेली है? लोखंडी हवेली। इस हवेली को मोती महल व जहाज महल भी कहते हैं। ठीक है, अगली है पुष्प हवेली। कौन सी है? पुष्प हवेली। विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? एक ही नक्षत्र में बनी हुई हवेली विश्व की एकमात्र हवेली है पुष्प हवेली। और दोस्तों, ये पुष्प हवेली जो है ये जोधपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों पुष्प हवेली? जोधपुर में। ठीक है, बड़े मियाँ की हवेली, ये भी जोधपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है बड़े मियाँ की हवेली? जोधपुर में। पच्चीसिया हवेली, जो कि जोधपुर में बनी हुई है, अच्छे से याद रखना। पच्चीसिया हवेली, जोधपुर। राखी हवेली जोधपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? राखी हवेली, जोधपुर में। पोखरण हवेली, ये भी जोधपुर में बनी हुई है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई साहब, अच्छे से याद रखना। पोखरण की हवेली जोधपुर में बनी हुई है। मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर में। बागौर की हवेली उदयपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? बागौर की हवेली उदयपुर में। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। बागौर की हवेली जोधपुर में बनी हुई है। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। भाई साहब, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कौन सी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो वो है बागौर की हवेली उदयपुर। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक हवेलियां कहाँ पर है। तो सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है। इसीलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, यानी कि गोल्डन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहाँ की? शेखावाटी की। और नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहते हैं। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके लिए
भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। शेखावाटी की विशिष्ट हवेलियों में 2 आंगन थे, प्रक्षेपित बालकनी राजस्थानी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? बालकनी राजस्थान वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण अंग है। विशेष सजावट और देखने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हो ताकि ये ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करते हैं सुनहरी कोठी, और ये है टोंक में। इसे मुबारक महल भी कहते हैं। भाई साहब, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और बन चुका है पहले। सुनहरी कोठी टोंक में है और इसे मुबारक महल कहते हैं। यह पूर्णतया इस्लामिक शैली में बनी हुई है। इसका प्राचीन नाम जरगिनार था। क्या था? जरगिनार था। सुनहरी कोठी का प्राचीन नाम जरगिनार था। ये एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से पढ़ लेना। झालाजी की हवेली कोटा में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? झालाजी की हवेली कोटा में। बड़े देवता की हवेली, ये भी कोटा में बनी हुई है। दोनों को अच्छे से याद रखना। झालाजी की हवेली कोटा, बड़े देवता की हवेली कोटा। पुरोहित जी की हवेली जयपुर में है। भाई साहब, अच्छे से याद रखना, पुरोहित जी की हवेली जयपुर में है। चूर सिंह जी की हवेली जयपुर में है। कहाँ पर है चूर सिंह जी की हवेली? जयपुर में। मथुरा वालों की हवेली, ये भी जयपुर में है। कहाँ पर है? मथुरा वालों की हवेली जयपुर में है। इसे नक्कालों की हवेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्कालों की हवेली। इसको मथुरा वालों की हवेली जो कि जयपुर में है, और इसे नक्कालों की हवेली भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निहाल टावर, जो कि धौलपुर में बना हुआ है, और यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ चुके हैं। भाई साहब, निहाल टावर कहाँ पर बना हुआ है? और ये धौलपुर में बना हुआ है, और धौलपुर में स्थित घंटाघर है ना, वही निहाल टावर है। ठीक है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में बनी हुई है। कहाँ पर है पंसारी की हवेली? श्री माधोपुर सीकर में। बात करते हैं बिनानियों की हवेली, जो कि सीकर में बनी हुई है। बिनानियों की हवेली सीकर में बनी हुई है। कोठारी हवेली बीकानेर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है कोठारी हवेली? बीकानेर में। सेठिया की हवेली, ये भी बीकानेर में बनी हुई है। भाई साहब, अच्छे से याद रखना, सेठिया की हवेली बीकानेर। मंत्रियों की मोटी हवेली, ये अच्छे से याद रखना भाई साहब, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? चूरू में बनी हुई है मंत्रियों की मोटी हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में। ये इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुजानगढ़। अब मान लो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए और यहाँ वहाँ पे चूरू ना दे के डायरेक्ट सुजानगढ़ दे दे, तो भाई आपको पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है इसको। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, जो कि चूरू में है। भक्तों की हवेली झुंझुनू में है। कहाँ पर है भक्तों की हवेली? झुंझुनू में। ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है। केसर देव की हवेली झुंझुनू में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है केसर देव की हवेली? झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में बनी हुई है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में। बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू में। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, वो आप कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों की डिमांड मैं पूरी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट और लाजवाब वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। यही मेरा मकसद है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन वीडियोस को देख के कर पाओ, और आके बताओ कि सर मैंने आपके वीडियो देखकर कितने क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों, मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।